नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है। आप बोलोगे ये टॉपिक तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, फिर क्यों ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है इसीलिए। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। आफ्टर हमने देखा ऑपरेशन हेरोफ के बारे में हम सभी जानते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था। पाकिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के अंदर हमने बात करी थी कि आर्थिक रूप से या फिर खनिज तौर पर या फिर अगर हम बात करें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वाले क्षेत्र में आपको ग्वादर पोर्ट भी देखने के लिए जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे फिलहाल में अपनी मांगों को उठाते हुए बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हमला जो है वो कर दिया, और उसके अंदर आपको महिलाएं भी जो है वो भी देखने के लिए मिल रही है, जिसे बलोच अटैक भी कहा जा रहा है। और यहीं पर पाकिस्तान ने भारत पर भी निशाना साधा था कि भाई ये आप करवा रहे हो, यानी कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के बड़े प्रांत और बड़े क्षेत्र में हमले जो है वे हो रहे हैं। अब ऐसा क्या है जो हम इस टॉपिक को और इस आर्टिकल को वापस से कवर कर रहे हैं? जो आप लोगों के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, है ना, उनका एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। इनका नाम है आप सभी का ख्वाजा आसिफ ने, जो अभी फिलहाल में पाकिस्तान का जो प्रांत बलूचिस्तान है उसमें अशांत कंडीशंस को देखते हुए सुरक्षा बल प्रांत के विशाल भूगोल के कारण शारीरिक रूप से लाचार बताया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, यहाँ पर आप लोगों का कमजोर चीजें हो रही है और सेना की टुकड़ियां जो है यहाँ पर तैनात करी जा रही है समय समय पर, क्योंकि हमलों के बाद और तीव्र वृद्धि के बीच में सरकार बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान जारी जो है वह कर रही है। तो ख्वाजा आसिफ कौन हुए? ख्वाजा आसिफ हो गए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में आप सभी मेंशन भी कर दीजिएगा। अच्छा, अब ये आप लोगों के इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। इन्होंने बताया है कि बलूचिस्तान में जो आप लोगों के बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं, जिनमें करीबन 300 लोग शामिल हैं, इसको लिया जाए तो इनके पास इतनी भारी भारी हम कह सकते हैं वेपन्स है जिनका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। इनकी वैल्यू ही डॉलर्स में कई गुना ज्यादा है। तो ये अपने बयान के बारे में जो है वो बता रहे हैं अपने संसद के अंदर। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर आप सभी को ये भी मालूम है कि पाकिस्तान का साथ कौन देता है? चाइना। तो चाइना के राष्ट्रपति का जो तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, नाम बताइएगा इनका क्या है। वहीं अगर हम बात करें यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप, और ट्रंप की बात करी जाए तो ये आप लोगों को पता ही है, भारत के साथ भी अभी व्यापार को लेकर, टैरिफ को लेकर इसने 13% जितना कर दिया, 25% को रिड्यूस करते हुए, है ना, डील्स को लेकर। चलो वो बात हम बाद में कवर करेंगे। स्टिल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? जैसे कि कोयला यहाँ पर मिल रहे हैं, खनिज यहाँ पर मिल रहे हैं, रसायन यहाँ पर मिल रहे हैं, तो काफी ना इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आर्थिक तौर पर बलूचिस्तान वाला क्षेत्र। और यहाँ के लोग अपनी पहचान के लिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि क्या चाह रहे हैं कि हमें एक सेपरेट कंट्री जो है वो बना दी जाए। साल 2025 में इन्होंने ये बात जो है वो रखी थी। यूएनओ ये भी गए थे, और उसके साथ साथ हम बात करें भारत में भी अपनी बात जो है वो रखने, राय लेने जो है वो भी आए थे यहाँ के जो लीडर्स थे। अभी फिलहाल में उनको अधिकार इनके नहीं मिल रहे ना, इसलिए ये इस उग्रवादी में क्या कर रहे हैं, हमले जो है वह कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख की बात कर ले, पाकिस्तान के हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात कर ले, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ले, तो ये कई चेहरे जो है वो आपको इस तरीके से इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ब्रांडेड सेल्समैन, भाई जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम आपको क्या हो जाता है, असीम मुनीर हो जाता है। 2024 के अंदर ये क्या करते हैं, पाकिस्तानी सेना के अंदर, जैसे कि हमारे पास सीडीएस है ना गाइस, ऐसे इनके पास है पाकिस्तान डिफेंस, ऐसा करके चीफ ऑफ पाकिस्तान डिफेंस करके। तो ये है आप लोगों के पाकिस्तान के चीफ, जिनको सेल्समैन करके संबोधित करा गया है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे खनिजों को दिखा रहे हैं जो कि क्या है, आप लोगों के ट्रंप है उनको, और यहीं पर आप लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसे मूर्ति बन के खड़े, लाइक अ मैनेजर वॉचिंग द ड्रामा। इसलिए ये टॉपिक जो है वो वापस मैं आप लोगों को कवर करवा रही हूँ। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्मी के चीफ है वो सेल्समैन बन गए हैं, दिखा रहे हैं कि हमारे एरिया में ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो आओ। इस तरीके से इसको जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है। अच्छा, अब अगर मैं बात करती हूँ जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, आपको यहाँ पे क्या नहीं मिलता? यहाँ पे आपको मैग्नीशियम मिलता है, सल्फर मिलता है, सल्फर मिलता है, क्वार्ट्स मिलते हैं, आप लोगों को रेयर और जो खनिज है ना पृथ्वी में जो पाए जाते हैं वो मिलते हैं, क्वार्ट्स, सॉल्ट। और अगर हम बात करें मरकरी,
है ना, फॉस्फेट, सिलिका साइड, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। गोल्ड हो गया, कोल हो गया, जिस्पम हो गया, फ्लोरीन हो गया, यूरेनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, बेराइट हो गया, इस सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जब भी तो महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहा है और इसका विकास है नहीं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की कुल जमीन का करीबन 44% जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान का है, जहाँ पे पाकिस्तान के गैस, कोयला, सोना, तांबा और अधिकांश रिजर्व देखने के लिए आपको मिलते हैं। बलूचिस्तान में कीमती पत्थरों की भी भरमार जो है वो शामिल है, और इसमें पाकिस्तान का कुल कीमती पत्थरों में 90% हिस्सा यहीं से निकाला जाता है। कि पाकिस्तान में कीमती पत्थर जो आ रहा है ना, वो बलूचिस्तान में आ रहा है, 90% यहीं से निकाला जा रहा है। वही पाकिस्तान के कुल खनिज संसाधनों का 75% हिस्सा बलूचिस्तान बलूचिस्तान से निकाला जाता है, ठीक है। कुल खनिजों की बात करें 75। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें, BLA के नाम से जाना जाता है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है, बलूचिस्तान या फिर बलूच नेशनल आर्मी के नाम से, और यूनाइटेड बलूच आर्मी के नाम से, और आप लोगों की अगर हम बात करें HUT हट, है ना, तहरीर के नाम से भी इसे कहीं ना कहीं समझा जाता है। अब BLA के इतिहास को समझा जाए तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2000 के समय पर जो है वो करी गई थी, और इसके लीडर जो है बशीर जे बलोच जो है वह हो जाते हैं। इसमें आप लोगों की करीबन जो इनकी आर्मी है, मतलब इस तरीके की जो इनकी लिबरेशन है, आर्मी लिबरेशन, उसके अंदर 3000 लोग हैं। इसमें महिलाएं भी जो है शामिल करी जा रही हैं। भाई अगर हम बात करें आप लोगों से, सुसाइड स्क्वाड के जो लीडर आप लोगों के बताए जा रहे हैं वो मजीद ब्रिगेड बताए जा रहे हैं, जिसकी स्थापना जो है वो आप लोग 2010 के अंदर करी गई थी। इसके और लीडर की बात करें आप लोगों का हमाल रेहान बलोच जो है वो बताए जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें माइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में इधर की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है, और एक तरफ आप लोगों को अदर पोर्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है, जो चीन प्रोजेक्ट CPEC का एक केंद्र पॉइंट जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि आंतरिक विफलताएं जो है वो आप लोगों की देश के अंदर चल रही है, और भारत की तरफ से भी बयान दिया गया है आपके रणधीर जायसवाल द्वारा कि इस्लामाबाद को सलाह दी गई है कि वो अपने, क्योंकि भारत पर वह एलिगेशन लगा रहा था ना, तो बोला भारत ने कि बलूचिस्तान के निवासियों जो लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, पहले आप अपने इंटरनल चीजों में सुधारें, उसके बाद किसी पर ब्लेम लगाए। फैक्ट्स तो आप दे देते हैं, आपके पास प्रूफ जो है वो किसी चीज का नहीं होता। अगर भारत पर आप वैश्विक छवि बिगाड़ना चाहते हो तो सब जानते हैं, पूरे विश्व जानता है कि पाकिस्तान का फिलहाल में क्या हाल है, कि पाकिस्तान अपने इंटरनल तौर पर ही कामों को जो अच्छा है वो नहीं कर पा रहा है। अभी आपको पता है कि आप लोगों के आसिफा मेनगल और हवा बलोच का नाम भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि इन दोनों महिलाओं ने क्या करा था, बलूचिस्तान में हमले जो है वो करवाए। ISI के मुख्यालय पर भी इन्होंने क्या करा था जी, आपको पता है, हमला जो है वह करवाया था। भाई तो महिलाओं को क्यों लाया जा रहा है, भाई महिलाओं को इसलिए लाया जा रहा है तो कि ताकि वैश्विक आकर्षण जो है वो मिले, और हम अपने हकों की बात जो कर रहे हैं वो वैश्विक स्तर पर जाए, और हम लोग अपने अधिकारों की बात जो है वो कर पाए। ये देखो आप लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, क्या क्या चीजें जो है इसके अंदर हुई है, हालांकि ये कवर हम लोग कर चुके हैं। इस हमले का नाम दिया गया था ऑपरेशन हेरो फेज सेकंड। 40 घंटे से ज्यादा तक चला था। सुरक्षा ठिकाने, सैन्य चौकियां, सहकारी और सरकारी इमारतें सब डिस्ट्रॉय कर दिया। 40 घंटे तक ये ऑपरेशन जो है वो चला। इसमें 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है उनकी डेथ हो गई। टोटल तो पाकिस्तान क्षेत्र है ना उसमें, और बताया जा रहा है कि बलोच दावा करता है कि 200 नहीं है, इससे ज्यादा ही है, आप कम बता रहे हो। हमेशा मौत का आंकड़ा कम बताया जाता है, ये भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है, बलूच का सम्मान करो, है ना, और क्या करो आप लोग, पश्तूनों के को खरीद लो। और अगर हम बात करें आप सभी से, इस तरीके की चीजें जो है आप लोगों को राय कि डर कर रहो हमसे, और डर का माहौल है, असुरक्षा जो है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में अधिकरण जो है वो भी किया जा रहा है, और ये आप लोगों की बलूचिस्तान की टोटल लोकेशन जो है वे आ जाती है। देख रहे हो आप, इंडिया बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है पाकिस्तान, आपको पता ही है, नेबरिंग कंट्री सॉरी, ठीक है। ये इसका फ्लैग है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक बार फिर से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए जुड़े हैं, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस जो है वह भी मिलती रहे।